अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे स्टडी इन इटली के हवाले से। इटली में सितंबर 2026 की इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर दिए हैं और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ कुछ रहती हैं वो भी अपने एप्लीकेशन पोर्टल जल्द ही ओपन कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ देखेंगे कि आपको क्यों इटली को चूज़ करना चाहिए, फर्दर स्टडी के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप्स होते हैं जो इटली में आपको मिल जाते हैं और आपने किस तरीके के साथ अप्लाई करना होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इटली की बात करें तो इटली एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन का पार्ट है। तो इट मीन्स कि अगर आपको इटली का वीज़ा मिलता है तो आपको 29 यूरोपियन कंट्रीज जो शेंजन जोन का पार्ट हैं उनका वीज़ा भी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। आप उनमें किसी भी टाइम बगैर किसी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवल कर सकते हैं। आपको उनका सेपरेट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके लिए ये एक बहुत एडवांटेज हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि इटली को आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। देखिए, तो इटली में आपको मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो मिलते हैं वो आपको इंग्लिश टॉट ही प्रोग्राम्स मिलते हैं। तो आपको इटालियन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं होती। आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो इटली का बेनिफिट है कि इटली में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आपको मिलते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से इटली प्राइम डेस्टिनेशन रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पिछले बहुत से सालों से। और लास्ट पे अगर आप पीआर या सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो इटली तब भी आपके लिए बहुत अच्छा कंट्री है। इटली में आपको पेपर्स मिल जाते हैं। अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के बाद आपको जो 18 मंथ का पीएसडब्ल्यू मिलता है उसमें अगर आप अपनी जॉब वगैरह ढूंढ लेते हैं या आप दोबारा किसी प्रोग्राम में इनरोल कर जाते हैं तो आपको नेक्स्ट आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा और आपको देन पीआर और नेशनलिटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो बात करते हैं इटली की इंटेक्स की। इटली में बेसिकली साल की 2 इंटेक्स होती हैं, लेकिन जो सितंबर इंटेक होती है वही मेन इंटेक होती है। जो मार्च इंटेक होती है उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही प्रोग्राम ऑफर करती हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो सिर्फ सितंबर इंटेक के लिए प्रोग्राम्स ओपन करती हैं। एडमिशन्स अभी से ओपन हो गए हैं नेक्स्ट 2026 की इंटेक के लिए और आप अभी से अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने के स्टेज पे अप्लाई करने के लिए आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके अटेस्टेशन वगैरह की या वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। वंस यू गेट एडमिशन लेटर देन उसके बाद आपको वीज़ा के प्रोसेस के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन आपने किस तरीके से करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं, उसके बारे में मैं एक सेपरेट अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तो एडमिशन्स ओपन है इटली में। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ में आपको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही ऐसी हैं जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, लेकिन मैं आपको ये हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिनमें एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज होती है, क्योंकि अगर आप उनमें अप्लाई करते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी इनकी रेंज करती है 20 यूरो से लेके 50-70 यूरोस तक जाती है। मैक्सिमम 70 यूरो तक ही एप्लीकेशन फ़ीस होती है। ये वेरी करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज 20 यूरो से लेकर 70 यूरो के दरमियान आपकी एप्लीकेशन फ़ी होती है। डॉक्यूमेंट्स की अगर आप बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अपनी एक यूरोपास सीवी आपने बनानी है। यूरोपास सीवी आपने किस तरीके से बनानी है मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसका आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। उसमें आपको यूरोपास सीवी और मोटिवेशन लेटर के बारे में गाइडलाइंस मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँ लेटेस्ट अपडेटेड इस चीज़ के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर्स 2 या 3 की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 2 रिकमेंडेशन लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। रिकमेंडेशन लेटर आपका जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी में आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको लिख कर देते हैं, तो आपने उनको प्रिंट करवा के बेसिकली लेटर्स को यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर बाद में अपने प्रोफेसर से साइन और स्टैंप उसको करवा लेना होता है। वो आपका रिकमेंडेशन लेटर होता है। लास्ट बात करते हैं आइल्स की। तो आइल्स का जो है वो तकरीबन 80 से 90% यूनिवर्सिटीज़ में आपको आइल्स अब कंपलसरी है। इवन अगर यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं भी किया हुआ तो देन भी आपको आइल्स अपलोड अगर आप कर दें तो आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई करते हैं उनके पास आइल्स होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शन फिर कम हो जाएंगे। बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो इटली में बेसिकली स्कॉलरशिप 3 तरह की होती हैं। जो पहले नंबर पर स्कॉलरशिप आती है वो होती है इनकी रीजन या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। यही सबसे ज़्यादा कॉमन स्कॉलरशिप होती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि इटली के जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं वो रीजन्स आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी टोटली वेव ऑफ हो जाती है। उसके अलावा आपको आपका स्टाइपेंड दिया जाता है पर ईयर जो 6000 यूरो से लेकर 7000 यूरोस के दरमियान होता है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, जिस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटी है। तो ये आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है अराउंड अगस्त इसकी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन। तो आपने बेसिकली अपनी यहाँ से डॉक्यूमेंट बनवाना होता है कि आपकी टोटल प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है, उसकी बेस के ऊपर
आपको इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल ही जाता है। उसके अलावा आप 20 आवर्स अ वीक पार्ट टाइम जॉब भी वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। दूसरी किस्म के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो इटली की गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स होते हैं। इसमें भी फर्दर 2 स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं मेन। एक आ गया इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली स्कॉलरशिप। इसमें बेसिकली कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स अगर कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में अप्लाई करते हैं तो वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा स्कॉलरशिप इटली की गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो MEECI स्कॉलरशिप होता है। इस स्कॉलरशिप में बेसिकली डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, आर्ट्स एंड म्यूज़िक वाले भी कर सकते हैं, और रिसर्च के लिए अगर आप जाते हैं या इटालियन लैंग्वेज के कोर्स के लिए जाते हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो इटली की एम्बेसीज होती हैं डिफरेंट कंट्री में, वही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हैं, उनका देन इंटरव्यू करती हैं और उसके बाद उनको नॉमिनेट करती हैं। ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। इसमें आपकी ट्यूशन फी खत्म हो जाती है और आपको 900 यूरोज़ पर मंथ आपको मिलता है। इस स्कॉलरशिप में आपने किस तरीके से अप्लाई करना है उसकी वीडियो मैंने डिटेल से बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने इस स्कॉलरशिप के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है तो उसके बारे में वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं उनको ज़रूर। से स्कॉलरशिप्स आते हैं वो होते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। इटली की डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, का फुस्कारी वीनस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेब्रिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है। इस तरह की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं और इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इनकी जो रेंज होती है स्कॉलरशिप की वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि पाडुआ का स्कॉलरशिप है उसमें आपको 8000 यूरोज़ मिलता है पर ईयर और आपकी ट्यूशन फी खत्म हो जाती है। इस तरीके से काफुस्कारी वीनस का जो स्कॉलरशिप है उसमें भी आपको अराउंड 7000 यूरोज़ मिलता है और जो दूसरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उनमें अराउंड आपको 6000 से 7000 यूरोज़ के दरमियान आपको पर ईयर मिल रहा होता है। तो ये भी बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप में बेसिकली आपको जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी CGPA हाई होनी चाहिए और उसके अलावा आपकी ओवरऑल जो पब्लिकेशंस वगैरह या आपकी प्रोफाइल है ओवरऑल वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है रेलिवेंट फील्ड में तो आपके चांसेस को बढ़ा देगा। यू गेट अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देन आपका वीज़ा अराउंड 90% कन्फर्म होता है। आई हैवंट सीन एनी स्टूडेंट जिसको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिला हो और उसको बाद में उसका वीज़ा ना मिला हो। इवन आपको बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपकी हर एक चीज़ कवर कर रहा होता है। तो इट्स अ गुड चांस फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव अ गुड प्रोफाइल, गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दीज मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स एज वेल। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान में जो हमेशा से इटली का इशू रहा है वो अपॉइंटमेंट्स का इशू रहा है कि स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आप जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि इटली में एप्लीकेशन से लेके वीज़ा तक का जो प्रोसेस होता है डिफरेंट स्टेजेस में होता है। पहले आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देती है। उसके बाद ऑफर लेटर लेने के बाद आप फिर यूनिवर्सिटी जो इनका पोर्टल है उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर आपको जो है वो आप नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट लेते हैं जो भी प्रोसीजर होता है। तो अगर आप इन प्रोसेसेस को टाइमली करेंगे और जितना जल्दी आपके पास ऑफर लेटर होगा और आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एज सून जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आप अप्लाई करेंगे तो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए और आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाए। अगर आप इटली में अप्लाई करने के लिए सीरियस हैं तो आप भी से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें और फ़ौरन अप्लाई कर दें ताकि आपका प्रोसेस स्मूथली हो जाए। इटली के हवाले से मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का तरीका भी बताया हुआ है, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी स्टडी इन इटली के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस और क्वेरीज। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोज़ को देख रहे होते हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।